मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर संवैधानिक संकट। मध्य प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू हो। जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण के कानून को लागू न करने और इससे उत्पन्न संवैधानिक संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर संविधान की अवमानना का आरोप लगाते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मध्य प्रदेश में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। पटवारी ने बताया कि 8 मार्च 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के लिए अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश को एमबीबीएस की एक छात्र स्मृति दुबे द्वारा चैलेंज किया गया, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने इस बढ़े हुए आरक्षण को मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में लागू न करने की रोक लगाई थी। इस अध्यादेश को बाद में जुलाई 2019 में विधानसभा द्वारा विधिवत कानून बनाकर लागू किया गया। इस कानून को आज तक किसी भी याचिका में चुनौती नहीं दी गई और न ही किसी न्यायालय ने इस कानून को लागू करने पर रोक लगाई है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार अपनी सुविधा के अनुसार कभी 27% तो कभी 14% आरक्षण लागू कर ओबीसी वर्ग खासकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिससे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पटवारी ने कहा कि कई विभागों में 27% आरक्षण के आधार पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को पिछले 4-5 साल से नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। हाल ही में जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में भी केवल 14% आरक्षण का उल्लेख किया गया, जो विधानसभा द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन है। ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसमें एडवोकेट जनरल की राय का हवाला देते हुए सरकार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने से इनकार कर देती है। पटवारी ने जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्वयं स्वीकार किया है कि राज्य में ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है। फिर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो कार्यपालिका के मुखिया हैं, वे विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। यह एक गंभीर संवैधानिक संकट को दर्शाता है, क्योंकि संविधान के अनुसार कार्यपालिका को विधायिका द्वारा पारित कानून को लागू करना अनिवार्य है। श्री पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार का ये रवैया ओबीसी वर्ग के साथ विश्वासघात है। ये सरकार केवल चुनावों के समय ओबीसी समाज को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन वास्तव में उनके अधिकारों को कुचल रही है। समाप्त हो गया। 27% आरक्षण को लागू करने की जिम्मेवारी शिवराज जी पे आ गई, वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपने एक वकील का नाम है शैलेंद्र सिंह, जो एडवोकेट जनरल है, उनको पूरे मामले में करोड़ों रुपए की फीस दी। ये कौन है शैलेंद्र सिंह जी? इन्होंने सरकार तरफ से केस लड़ा। प्रशांत सिंह जी, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, प्रशांत सिंह जी, इन्होंने करोड़ों रुपए सरकार से लिए। और कैसे लिए, सब अखबारों ने उसको कई बार प्रमुखता से छापा भी। ये है प्रशांत सिंह जी, जो एडवोकेट जनरल है, आरएसएस के प्रचारक हैं। अभी मध्य प्रदेश में ये सरकार का पक्ष रखने के सबसे बड़े एक तरह से वकील के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। इन्होंने इनका एक केस आया था जिसमें नर्सिंग घोटाले करने वालों की तरफ से भी, मतलब चोर को भी बचा रहे हैं और सरकार का भी, पुलिस का भी पक्ष रख रहे हैं। दोनों तरफ के वकील खुद हो गए। उसकी कई अखबारों में प्रमुख उन्होंने ही, प्रशांत सिंह जी ने ओबीसी आरक्षण की सरकार तरफ से पूरी पैरवी की और अपने आप ही कभी कोर्ट ने नहीं कहा कि 14% से 27% के बीच के हिस्से को रोका जाए, जो हर ओबीसी की नियुक्तियों में रोका जा रहा है लगातार, और उसके आंदोलन हो रहे हैं। सरकार कहती है हमने कोर्ट की रोक के कारण ये आरक्षण रोका है। ये अपने आप में उन बच्चों के साथ पाप कर रही है सरकार, जिनका हक है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रशांत सिंह जी ने जिस तरीके से प्रदेश को गुमराह किया, और मेरा सीधा आरोप है ये शिवराज सिंह जी के कहने पे किया, सीधा आरोप है कि ये बीजेपी की सरकार के कहने पे किया। हमने कानून बनाकर 27% आरक्षण दिया, न सुप्रीम कोर्ट ने, न हाई कोर्ट ने, न भारत की किसी कोर्ट ने उसको रोक लगाई।
कोई एविडेंस नहीं है सर। अपने आप ही अखबार में रिलीज करा देना, मीडिया में परसेप्शन बना देना कि कोर्ट ने रोका कि 27% और 14% के बीच का हिस्सा जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी जब तक रुका रहेगा। हर नौकरी की जितनी वैकेंसी निकलती है उनमें उतने उतने बच्चों का, जिनको 14% आरक्षण से 27% ओबीसी को मिलना था, अपने आप रोक लिया। इसका मतलब उनके साथ पाप किया, धोखा किया। उनको ओबीसी के वर्ग के परिवारजनों को एक तरह से मिर्ची झोंकी आंखों में। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इसके आगे कई लोगों ने आंदोलन किए, कई डेलीगेशन सीएम से मिले, कई डेलीगेशन मीडिया और अखबार पे आए, अलग अलग तरह की लाठीचार्ज हुई, कई लोग जेल गए, कई लोगों ने पदयात्राएं की। फिर एक पुलिस की भर्ती हुई, उसमें सारे पद 27% आरक्षण के हिसाब से इन्हें भर्ती कर दी।